हेलो दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू कर दिया है। खुशी की बात है कि नया टॉपिक शुरू हो गया है कि नहीं? और खुशी की बात ये भी है कि आपको इसके एक दो लेक्चर मिल भी चुके हैं। जो आपका पहला लेक्चर था उसमें अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं चला और मैं कंटिन्यू आपको पूरा क्लास पढ़ाता रहा। तो वो लगभग 18 मिनट का था। उसके बाद सेकंड लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके तुरंत ही अपलोड कर दिया था। तो आपका काम क्या है? उन दोनों लेक्चर्स को देखना। क्या काम है आपका? उन दोनों लेक्चर्स को जाके देखना और समझना। क्योंकि उसमें जो पहला लेक्चर है वहाँ पे मैंने सिलेबस डिस्कस किया है कि कैसे सिलेबस का काम करना है आपको, कैसे नहीं करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? बढ़ते हम लोग आगे देखते हैं। गूगल और याहू क्या है? सबको पता है, खोज इंजन है, सर्च इंजन है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका उल्टा चलते हैं। हम लोग पहले किससे? पहले इसके जो आपके गद्यांश होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 45 नंबर के प्रश्न होते हैं आपके, जिसमें से आपको 12 नंबर के गद्यांश मिलते हैं इस यूनिट में। 10 नंबर आपको पंचवर्षीय योजनाओं से मिलते हैं, विकास एवं पंचवर्षीय योजनाओं। मतलब यहाँ से आपके 22 और 20 नंबर कोई नहीं खा रहा है। ठीक है ना? देन आपका आता है कौन सा? नेतृत्व वाला टॉपिक आता है, संप्रेषण वाला टॉपिक आता है, और आपका आता है कौन सा? आपका समुदाय वाला। इनसे आते हैं आपके बचे हुए 23 नंबर के प्रश्न। और जो 23 नंबर के प्रश्न होते हैं इनमें से आप देखना, आपके 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट वाले होते हैं। जैसे कोई सिद्धांत हो गया, कोई बुक हो गया। मतलब 3 प्रश्न मान लो आप फैक्ट होते हैं, और 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जो आपकी थिंकिंग बेस होते हैं। आपको सोचना होता है और उसका आंसर देना होता है। यदि आपने उसके ऊपर रीड किया है, कहीं से पढ़ा है, कभी उसको सुना है, तो आप उन शब्दों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना? और मैंने आपको बताया था गद्यांश सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। सीधे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पर जाते हैं और आंसर देखते हैं। क्यों? गद्यांश सब पे बन जाते हैं, सबके सही होते हैं। बस यहाँ पे जरूरत होती है ट्रिक, मतलब कि आपका समय कैसे हो जाए, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वही हम लोग देखते हैं कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है। मैंने देखा पहला गद्यांश का पहला क्वेश्चन, मैंने बोल दिया भाई मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे को पढ़ना हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। तो यहाँ पे दिया गया है, खालिस्तान एक अंग्रेज बहुभाषी विद्वान थे जिन्होंने प्रोग्रामित हो सकने वाले कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सबको पता है चार्ल्स बेबेज। तो हमें नहीं आता, हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? हम लोग इसमें जाएंगे, इसमें नाम देखेंगे क्या, कौन से विद्वान का नाम दिया गया। तो यहाँ पे लिखा है चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेज बहुभाषी विद्वान थे जिन्होंने प्रोग्रामित हो सकने वाले कंप्यूटर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, लैन का पूरा नाम क्या है? मुझे नहीं आता। यहाँ पे लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आया क्वेश्चन, कंप्यूटर संजाल या डेटा संजाल दूस एक दूरसंचारी संजाल होता है। कंप्यूटर संजाल एक या डेटा संचार क्या होता है? संचारी संजाल होता है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो कंप्यूटरों को खालिस्तान की सुविधा देता है। डेटा आदान प्रदान हमें नहीं आता। ठीक है, मुझे नहीं आता। मैं इसमें से देख रहा हूँ कहाँ लिखा है। ठीक है ना? तो लिखा है कंप्यूटर संजाल एक डेटा संजाल एक दूरसंचारी संजाल होता है जो कंप्यूटर को डेटा आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। आंसर हो गया आपका। मतलब क्या है, आपके जो गद्यांश आते हैं इसमें से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। बस क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी। और तरीका क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है आप गद्यांश को पढ़ो, आप तो इसको पढ़ो। वह नेटवर्क जो विशाल लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा हो। ठीक है ना? भौगोलिक क्षेत्र में उपभोक्ता को कंप्यूटर संसाधनों से अंतर समर्पित है। सबको पता है मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा। ठीक है ना? बट इसमें देखते हैं कहाँ लिखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक संजाल है जो विशाल लोकल नेटवर्क एरिया से बड़ा होता है। विशाल लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। तो आपका आ गया एएमएन मैन। चलो ठीक है ना? अब एक काम आपको देखो, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ज्ञान मिल रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है। ये वाला आपको पूरा पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ये वाला आपको पूरा पढ़ लेना क्योंकि कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है इसमें। ठीक है ना? ये वाले जो पैराग्राफ है ना गद्यांश, इसको पढ़ लेना है। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना कि एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम वाले पढ़ने मत बैठ जाना, यहाँ पे पढ़ने बैठना। और मैंने इसलिए गद्यांश का पहले बोला आपसे, एक तो टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा क्या होता है जब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ना, भाई हमारे आंसर सही हो रहे हैं, मोटिवेट हो जाएंगे, माइंड घबराएगा नहीं हमारा। माइंड में हिचक नहीं आएगा मेरे ये गलत हो रहा है जी, नहीं। मन शांत हो जाएगा हमारा। क्या? मन शांत हो जाएगा और हम लोग जाके क्या करेंगे, फिर प्रश्न देखने लग जाएंगे सीधा। और प्रश्न पे आंसर बनेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। ठीक है ना? वह नेटवर्क जो दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है। वाइड एरिया कहाँ है? देखो यहाँ पे लिखा होगा, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्कों से मिलकर बना होता है। कौन? वैन। WAN। अब वैन का फुल फॉर्म क्या भैया? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क को लीड्स लाइनों या खालिस्तान के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है ना? तो कैसे जोड़ा जाता है देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है।
उपग्रहों के माध्यम से यहाँ पे देखो लिखा है कहीं पे, उन्हें लीड्स या उपग्रहों के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है ना? वाइड एरिया नेटवर्क को लीड्स या उपग्रहों, तो उपग्रह आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना? निम्न में से गद्य निम्नलिखित गद्य अरे सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे है, संचार की प्रकृति क्या होती है? अब नया टॉपिक आ गया, संचार की प्रकृति क्या होती है? संचार की प्रकृति, फिर से पहली लाइन पे जाते हैं हम लोग। संचार आपस में संचार की प्रक्रिया कोई स्थिर परिघटना नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रकृति का, क्या है? गतिशील होती है, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन, संदेश भेजने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति खालिस्तान होता है। संदेश भेजने की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति होता है, कौन होता है? प्रेषक, ठीक है ना? प्रेषक होता है, कहाँ गया भैया प्रेषक, देखो लिखा ना, प्रेषक, ठीक है, प्रेषक। और मैंने एक चीज और बोली थी, कभी आपको हिंदी में आंसर नहीं मिल रहा, तुरंत जाके इंग्लिश देख लो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? संचार की विषय वस्तु क्या होती है? संचार की सैद्धांतिक और अमूर्त होती है। अमूर्त, मूर्त और अमूर्त क्या होता है? पहले लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है ना? संचार की विषय वस्तु क्या होती है? देखो यहाँ पे लिखा होगा, संचार की विषय वस्तु सैद्धांतिक और अमूर्त होती है, ठीक है? फिर संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? प्राप्तकर्ता कहलाता है। आंसर आप देखो मिल जाएगा आपको। इस वाले को भी पढ़ लेना आप लोग, इसको भी पढ़ लेना, बहुत अच्छा दिया गया इसमें, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना? प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो गया, यह सुनिश्चित करने के लिए करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फीडबैक, फीडबैक कहलाती है। इसमें लिखा होगा, देखो लिखा है, प्रतिपुष्टि फीडबैक यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो गया है और उसने उसका वही अर्थ समझ लिया है जो प्रेषक का था, ठीक है? तो 12 क्वेश्चन आए ना, 12 क्वेश्चन लिखे थे, 12 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। विषय वस्तु को प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषय वस्तु को प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया कोडन कहलाती है। लिखा हुआ ऊपर देख लेना इसका, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गद्यांश सॉल्व करना है इस वाले पोर्शन से। आपको बता दो, आपके एग्जाम हॉल में पेपर आपको कैसा खुलेगा, आप लोग एग्जाम तो दे ही रहे होंगे। आपका एग्जाम हॉल में जो पोर्शन खुलेगा ना, ये आपकी स्क्रीन होगी। यहाँ पे आपके टॉपिक, टॉपिक नंबर, यूनिट नंबर 2 का, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, तो चारों टॉपिक आपकी यहाँ लिखी होंगी। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट लगाने आएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? आपका माउस काम करेगा, बट माउस स्क्रॉल नहीं करेगा आपका, लेफ्ट राइट तो कर सकता है माउस, इस साइड के लिए इस साइड के, बट ऊपर नीचे नहीं हो सकता माउस से आपको। तो जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है ना, उससे काम नहीं करेगा, आपको पूरा बटन काम करना पड़ता है, स्क्रीन काम करनी पड़ती है आपकी, ठीक है ना? ये विशेष ध्यान देना। यदि आप लोग टेस्ट दे रहे हो, माउस का यूज कर रहे हो लैपटॉप में, तो कतई मत देना टेस्ट माउस लगा के, बिना माउस के ही देना। चलो, नाबार्ड क्या है भैया? नाबार्ड क्या है भैया? दो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, अब इकोनॉमिक्स नहीं, आपके विकास से क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं से, ठीक है ना? नाबार्ड एक क्या है? कृषि बैंक, कृषि विकास, कृषि के विकास बैंक, एग्रीकल्चर, ठीक है ना? प्रिंटर एक क्या है भैया? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, तो प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके इसमें आ रहा है, समझ लो ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके इसमें दिखाई दे रहा है आपको। ग्रामीण लोगों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय, अब देखो ग्रामीण लोगों की शिक्षा के लिए, अब कुछ आंसर मत दो, ठीक है ना? ग्रामीण लोगों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय से बाहर की पद्धति क्या कहलाती है? एक्सटेंशन, ठीक है ना? एक्सटेंशन कोचिंग जो होती है आपकी क्या कहलाती है? कोचिंग। आपको अलग से और शिक्षा देनी ना, तो ग्रामीण लोगों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय से बाहर की पद्धति, मतलब विद्यालय से बाहर की पद्धति। अब बताओ सहभाग तो मैनेजमेंट कहलाएगी क्या? मैनेजमेंट तो क्या प्रबंधन करना होता है। यदि यहाँ पे होता है कि विद्यालय का प्रबंधन कर रहे हैं, ठीक है ना? सहभागिता, भाई स्कूल में ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे मतलब बाहर लिखा है। यदि इसके अंदर ही होता तो पार्टिसिपेट हो जाता, बट बाहर लिखा तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? विस्तार, एक्सटेंशन। कम्युनिकेशन तो बात करना होता है, चर्चा करना होता है, बात वार्तालाप होता है, तो आंसर क्या? विस्तार। देखो क्वेश्चन कोई कठिन था नहीं था, बस आपको क्या एक सोचना है, सेंटेंस यदि आपने बिना घबराए पढ़ लिया तो आप पे बन जाएगा आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? स्वतंत्रता के पहले या बाद? स्वतंत्रता के बाद हुआ होगा ना? कोई कठिन क्वेश्चन है क्या? भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र, भारत में विस्तार का, विस्तारा, एक्सटेंशन इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र ICAR, ठीक है ना? संस्थान आपसे पूछा गया है। किस समिति की अनुशंसा पर आधार पंचायती राज संगठन शुरू हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की, ठीक है ना? आधार पर पंचायती राज संस्था का गठन हुआ तो बलवंत राय मेहता समिति। तो आपको यहाँ पे देखो अशोक जो समिति है, अशोक मेहता, यह भी आपकी पंचायत से, बलवंत राय पंचायत से है,
आपको समझना है पंचायतों का विकास। तो 4-5 समितियाँ आती हैं, आपको क्या करना है उन समितियों को देख लेना है और विशेष तौर पर संस्थान कौन-सी का गठन कब हुआ था? गठन, कौन-सी समिति का गठन कब हुआ था? उसकी देखो जब भी आप मैं सुन लेना गौर से, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, सुन लो। आपको क्या करना है, आपको पंचायती विकास डालना गूगल पर, ठीक है ना? तो पंचायतों के विकास से संबंधित 4 समितियाँ आपकी आती हैं। अशोक मेहता, बलवंत राय और भी समितियाँ देखना, 4 समितियाँ आपकी आती हैं। उनमें आपको गठन की डेट पढ़ना है, ठीक है ना? नंबर 2 को क्या पढ़ना है, कितने स्तर की त्रिस्तरीय पंचायत बोला है उनने या 4 स्तरीय पंचायत बोला है? त्रिस्तरीय पंचायत बोला है या 4 स्तरीय पंचायत बोला है, उसको वो देखना है आपको। साथ ही साथ लागू हुई तो किस राज्य में लागू हुई और कब लागू हुई? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ठीक है ना? वैधानिक दर्जा कब दिया गया? बस, इतनी चीज़ें आपको देख लेनी है। अब देखो बीपीएन का मैंने क्या बोला था, आप जो आपका गद्यांश है उससे आपके आंसर मिल जाते हैं। तो बीपीएन, पेन वहाँ पे आया था, तो पेन का क्या हो जाएगा आपका? पेन का तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो ही जाएगा आपको, देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया किस में लिखा है? किसी में ही लिखा है, तो भाई आंसर तो वैसे ही यहाँ पे यही सही हो रहा है। पर्सनल एरिया लिखा है, एरिया फिजिकल पेन जी नहीं भाई। पेन का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा आपका? पर्सनल एरिया और डब्ल्यू का वायरलेस, तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। गद्यांश से आपका आंसर मिल गया। खालिस्तान की आयु में व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है, तो 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है। योजना आयोग को नया नाम दिया गया नीति आयोग। पहले बोल दिया मैंने, विकास पंचवर्षीय योजना आपको क्या पढ़ना है? योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना है। जो योजना अवकाश काल है आपको वो पढ़ना है, योजना अवकाश का काल। और नीति आयोग, नीति आयोग। इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है? इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है? पंचवर्षीय योजना में इसकी डेट पढ़ना है आपको। तो डेट ऑफ बर्थ सिंक्रोनस मतलब क्रम से लिखते हो आप लोग, क्रोनोलॉजिकल क्रम में लिखते हो, तो आपको डेट ऑटोमेटिक याद रहेगी। बस ये याद रखना कि योजना अवकाश काल कौन-कौन से थे? 1 वर्षीय योजना कौन सी थी? 3 वर्षीय योजना कब रही हैं? ठीक है ना? दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है कि इस समय में कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएँ हुई, विकास हुई या कुछ हुआ? विकास मतलब कोई घटनाएँ हुई। तीसरा, इसी पंचवर्षीय में कोई मॉडल नाम दिया जा रहा है। तो जैसे महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है ना? किस पंचवर्षीय योजना विशेष क्षेत्र पर उद्योगों पर ध्यान कब दिया गया? कृषि पर ध्यान कब दिया गया? आत्मनिर्भरता पे कब ध्यान दिया गया? समावेशी विकास पर कब ध्यान दिया गया? ये चीज़ें ध्यान देना आपको, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान देना है। छोटा समूह मिलके बनता है, तो भाई जो सबसे कम लोग दिए गए भाई 15 से 25, इसको हम 3 से 50 भी बोल सकते हैं, बट छोटा समूह 15 से 25 लोगों से मिलके बनता है। ये 15 से 25, ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, यदि आपने ग्रुप को पढ़ा है कहीं से, तो आप पे बन जाएगा। देखो एक बोला था, एक क्वेश्चन क्या आता है आपका, ऐसा आता है जो रटना होता है। अनुभव शंकु का आविष्कार किसने किया? तो एजर डेल ने किया है, एजर डेल ने किया अनुभव शंकु का आविष्कार, ठीक है ना? संकेतात्मक योजना कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? संकेतात्मक 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कोई पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है आपका। मेरा उद्देश्य ऐसा कतई नहीं कि आपको प्रश्न आंसर याद कराऊं, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको टॉपिक बताऊं कि ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। आई और हाँ, आपके लिए मैराथन क्लास यूनिट फर्स्ट की मैंने दे दी है, उसको आप लोग देखना। यदि उस पर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मुझे आप लोग की पर्याप्त कमेंट्स आती हैं, तो मैं और अच्छे से और अच्छे लेवल पे पीवाईक्यू के आधार पर ही यूनिट 3 की भी मैराथन आपको दूँगा। यदि उस पे अच्छी रिस्पॉन्स आती है, आप लोग बहुत अच्छा शेयर करते हो उसको, लाइक कमेंट्स जो होता है आपका करते हो, तो 3-4 दिन मुझे लगता है तो मैं बिल्कुल जिस दिन गैप है आपको 4 तारीख के ना, उसी दिन दे दूँगा। पहले मैंने आपको सोचा 4 तारीख को आपको प्रोवाइड कराऊँगा, बट मेरे को लगा मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया है, कंटेंट हो गया तो क्यों रोको आपके लिए? आपका फ़ायदे की चीज़ वो चीज़ है, मैंने दे दो, रुको मत। आईआरडीपी के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है? तो आईआर सीडी ब्लॉक, ठीक है ना? समाज की आयुष बता कुछ होगा 20 मिनट सॉरी। समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो पड़ोस क्या आपकी परिवार है। समाज की आधारभूत इकाई परिवार है। आस पड़ोस क्या होता है? आपका प्राथमिक ग्रुप होता है, प्राथमिक समूह होता है कि नहीं? कार्यक्रम नियोजन एक है। अब कार्यक्रम नियोजन क्या है? कार्यक्रम नियोजन एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, रचना प्रक्रिया है, मूल्यांकन है, निगरानी है। तो निगरानी मॉनिटरिंग कार्यक्रम करना आपको निगरानी होता है क्या?
नहीं होता है। रचना क्रिएटिंग होता है क्या? नहीं होता। निर्णय लेने की प्रक्रिया, कार्यक्रम नियोजन, नियोजन कैसे करना है, क्या नियोजन करना है? तो कार्यक्रम नियोजन क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया। समुदाय विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य क्या था? लोगों का विकास। भाई उद्देश्य ही विकास, विकास हो जाएगा ना। किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा नए रूप में देखे गए किसी विचार या अभ्यास या वस्तु को कहते हैं। अब देखो किसी व्यक्ति द्वारा नए रूप में देखे गए, तो नवाचार हो जाएगा ना, इनोवेशन। देखे गए किसी विचार, अभ्यास या वस्तु को क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं, नवाचार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आविष्कार क्या होता है, नवाचार क्या होता है, हस्तक्षेप क्या होता है, महान विचार क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा, कि आपको पढ़ना है। ठीक है ना? तो अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फ़िल्मों का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सामूहिक पद्धति के रूप में भैया। भाई वीडियो फ़िल्म क्यों बनाई गई है? यदि हम सोचते हैं हमारे पेरेंट्स शिक्षित हों, मतलब गवर्नमेंट ने योजना बनाई कि हमें अभिभावकों को शिक्षित करना है। तो सबके लिए अलग-अलग बनेगी क्या वीडियो? अब वीडियो फ़िल्म सबके लिए क्या व्यक्तिगत दिखाई जाएगी? क्या करेगा आपको? सामूहिक पद्धति से, सामूहिक अप्रोच के आधार पर बनाई जाएगी, ठीक है ना? अच्छे विस्तार कार्यक्रम को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि अच्छा विस्तार है तो उसको लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको लचीला होना चाहिए। यदि लचीला है तो क्या करेगा? विस्तार होगा वो। और दृढ़ है तो विस्तार नहीं करेगा। जैसे मैं बोलूँ मैं एक धर्म बना रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं धर्म बना रहा हूँ। यदि धर्म में प्रवेश करने के लिए कठिन नियम लागू कर दूँ, क्या आप धर्म में प्रवेश करेंगे? बताओ, क्या आप धर्म में प्रवेश करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो अधिक अच्छे विस्तार का क्या लचीले होने चाहिए। हाँ, धर्म का एग्ज़ाम्पल दे रहा था। एक मैसेज आ गया, सॉरी। कठिन, कठिन, अधिक कठिन है तो आप प्रवेश करेंगे? नहीं करेंगे। अधिक लचीले हैं तो आप प्रवेश कर सकते हो और लंबा चल सकता है तो लचीले। जहाँ से हम हैं, देखो अब जहाँ से हम हैं और जहाँ हमें जाना है, के बीच के अंतर। अब देखो मैं हूँ घुआरा में, तो मैं अपने गाँव का नाम बता रहा हूँ, मैं हूँ आज मैं बैठा हूँ दिल्ली में। दिल्ली से मुझे जाना है सागर, दिल्ली से मुझे जाना है सागर। तो इस मध्य का रास्ता, सेतु, योजना, तो योजना सेतु है, योजना सेतु। ये ना क्या कहलाएगा? योजना बना रहे हैं, योजना सेतु। जहाँ तक हमें जाना है, वहाँ तक के बीच के अंतर को योजना सेतु कहते हैं। सहकारी समिति का उदाहरण है औपचारिक समूह। कहाँ है? औपचारिक समूह, फॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? इनफॉर्मल क्या होते हैं? प्राथमिक क्या होते हैं? प्रादेशिक समूह क्या होते हैं? जल्दी से करो गूगल। प्रवाही योजना की प्रवाही योजना खालिस्तान की योजना है। प्रवाही एक लंबी मतलब प्रवाह कर रही है, चक्रीय प्लानिंग, रोलिंग प्लान, रोलिंग, रोलिंग से समझ में, रोलिंग प्लान आपका रोल कर रहा है, चक्रीय चक बस वर्ष दर वर्ष आपका बढ़ रहा है। तो क्या होगा आपका? वर्ष दर वर्ष बेसिक, ठीक है ना? अ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन इन खालिस्तान कार्य का ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? योजना का होता है, कार्यक्रम का होता है, परियोजना, तो योजना का ब्लूप्रिंट होता है, योजना का। योजना कार्य का आपका ब्लूप्रिंट होता है। कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट होता है क्या? बताओ? कार्यक्रम की योजना होती है, योजना का ब्लूप्रिंट होता है। बी.आर. अदो एक क्वेश्चन फैक्चुअल आ गया। बी.आर. अब्दुल मेहता ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किसके सक्रिय विचारण को उद्दीपित किया था? अब देखो, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता है लोकतांत्रिक निकाय होते क्या होते हैं? लोकतांत्रिक निकाय में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है और सभी को निर्णय लेने की क्षमता होती है। सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। शक्तियों का एक तो विभाजन होता है, ठीक है ना? और सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। तो क्या इसमें गतिशीलता होती है, स्त्रीकरण होती है? इसमें गतिशीलता होती है। स्त्रीकरण नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, एकजुटाव नहीं, क्या होगा? इसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा, केंद्रीकरण, ठीक है ना? वह व्यक्ति जो संकट के समय में आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से सोचने और कार्य करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? आपका नेता कहलाता है। क्या कहलाता है? नेता कहलाता है। गतिविधियों के कालानुक्रम को खालिस्तान भी कहते हैं, कार्य की योजना कहते हैं, कार्य की योजना।
कार्य की योजना कहते हैं। गतिविधि कालन को कार्य की योजना कहते हैं। किसी संगठन में संचार खालिस्तान प्रभाव करता है। संगठन संचार, संचार क्या करता है भैया? छोटे से बड़े आदमी के पास जा सकता है, बड़े से छोटे में जा सकता है, बराबर के लोग भी कर सकते हैं, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना? वही उपरोक्त सभी। भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पौंडीचेरी। अब ये क्वेश्चन बताओ किससे आ रहा है आपके? ये वाले क्वेश्चन इस यूनिट में कहाँ से आ रहे हैं वाले क्वेश्चन बताओ? आपको लगता है इस यूनिट में ऐसा कोई टॉपिक दिया है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो? बताओ जल्दी। जो स्थापना वाले क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं से आ रहा है बेटा। ये आपके पंचवर्षीय विकास है ना, विकास की अवधारणा उसकी मुख्य चुनौतियाँ। पंचवर्षीय योजना, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ, उससे आ रहे हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है ना? वहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो वहाँ से कैसे मिला? लूसेंट पढ़ना और लूसेंट में जो वन लाइनर आपकी पंचवर्षीय योजना वो पढ़ लेना, कुछ स्थापना दिए गए, स्थापना वर्ष, स्थापना केंद्र दिए, भारत के प्रमुख संस्थान दिए, वो पढ़ लेना। ठीक है ना? खालिस्तान के अंत में निगरानी की जाती है। कार्यक्रम के अंत में भी, परियोजना के अंत में भी निगरानी मॉनिटरिंग की जाती है। हाइब्रिड प्लानिंग क्या है आपकी? मध्य आकस्मिक एक मिनट, मध्यकालिक प्लानिंग कहाँ ये जी है, मध्यकालिक योजना है। अच्छा परिप्रेक्ष्य योजना क्या होती है जल्दी बताओ? एक दीर्घकालिक होती है। लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। परिप्रेक्ष्य प्लान क्या होता है आपका? रेस्पेक्टिव प्लान क्या होता है आपका? दीर्घकालिक होता है। विस्तार किसी व्यक्ति, समूह एवं सर्वजन में वर्गीकरण पर विस्तार विधि का व्यक्ति, समूह या सर्वजन में वर्गीकरण खालिस्तान पर होता है उपयोग के आधार पर। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना, इसको मैंने 2-3 बार पढ़ा तब आया था समझ में क्या है। सुनो, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके। विस्तार विधि का, अब विस्तार विधि का एक वाक्य, व्यक्ति, समूह और सर्वजन में वर्गीकरण खालिस्तान पर आधारित है। वर्गीकरण भाई जो विधि है, कोई हमने विधि बनाई तो हम देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन मेथड। एक्सटेंशन मेथड है जो विस्तार विधि है भाई। कैसे उसका वर्गीकरण कर रहे हैं? उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपका किससे आ गया? पंचवर्षीय योजना से। तो आपने देखो एक यदि मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ मान लो, मैं एक क्वेश्चन ये टफ हो गया आपका, ठीक है ना? और आपका क्या मानूं मैं आपको, और टफ टफ क्या मानूं? और कौन सा टफ था यहाँ पे? एक क्वेश्चन टफ हो गया था आपका। और और एक क्वेश्चन अनुभव वाला था ना, अनुवंश कुछ आया था। जी, 2 क्वेश्चन टफ हो गए आपके इसमें। मतलब 2 से 3 एक जे क्वेश्चन आपको मान लो क्योंकि ऐसे फैक्ट आपको कम याद होते हैं। ठीक है ना? 3 क्वेश्चन टफ मान लो। तो 22 क्वेश्चन आपके पहले हो गए और 20 यहाँ से, मतलब आपके इसमें 40 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए इस यूनिट में। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। जो टॉपिक बताए उनको ध्यान से पढ़ना आप लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में अभी इसी वक्त कुछ टाइम बाद मतलब। तो बेस्ट ऑफ लक। तो मैंने बताया कि यूनिट फर्स्ट की मैराथन मैंने आपको पहले ही दे दी है। उसपे जितने अधिक हमारे रिस्पॉन्स हो गए आपके, उसी के अनुसार पे मुझे लगेगा कि यूनिट 2 यानी कि यूनिट 3 का रिकॉर्डिंग मुझे देना है मैराथन की नहीं देना है। कंटेंट पे मुझे मेहनत करनी है कि नहीं करनी है, तो आप बता देना। यदि उस पे आपको रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं बाकायदा कंटेंट पे मेहनत करूँगा। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए।